जय जय जब मुझे मंत्र दे रहे ना, मुझसे मंत्र याद ही नहीं हो रहा। जय जय ने 15-20 बारी लिटरली मेरे कान में मंत्र बोला होगा और जय जय लिटरली हंसते हुए बोले, भाई ये मंत्र मैं किसी खंबे को भी सुनाऊंगा ना, उसे भी याद हो जाएगा, लेकिन ये मंत्र तुझसे याद नहीं हो रहा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश दोस्तों, वेलकम टू नमस्ते यूनिवर्स। आज मैं आपको मेरी गुरु दीक्षा और मेरी जय जय से पहली मुलाकात के बारे में बताऊंगा, जो आज से 3 साल पहले 19 मार्च 2023 को हुई थी। दोस्तों, वृंदावन तो मैं 2021 से जा रहा हूँ, लेकिन मैं बिहारी जी, प्रेम मंदिर, निधिवन और इस्कॉन के अलावा और कहीं गया ही नहीं था। एंड बिफोर कोविड मुझे लगता था भाई मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग है। मैं पार्टी करता था, मैं ड्रिंक करता था, मैं स्मोक करता था, एंड मैंने वो हर चीज़ करी है जो आजकल के लोग करते हैं। एंड मुझे लगता था भाई यही ज़िंदगी है। लेकिन जब कहते हैं ना, जब आपकी लाइफ को कुछ और मंजूर होता है ना, तब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होती, भगवान के अकॉर्डिंग होती हैं। एंड मेरी लाइफ में भी ऐसा ही कुछ हुआ। सितंबर 2020 में मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई ना, मुझे बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो गए। मेरी नेक में पेन स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से मैं काम नहीं कर पाता था, मैं बैठ भी नहीं पाता था, मैं इवन पढ़ भी नहीं पाता था। भाई मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई थी। एंड फॉर दिस आई वेंट टू मैनी डॉक्टर्स, मैंने फिजियोथेरेपी कराई, बट नथिंग वर्कड। एंड विद टाइम ना ये पेन इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया ना, नेक से पूरा पेन मेरी बैक में आने लगा, एंड बैक से पूरा पेन लेग में आने लगा। और भाई पेन ना मेरी पूरी बॉडी में होने लगा, और मैं इतना ज़्यादा परेशान था ना, मैं रात रात भर सो नहीं पाता था। और जो लोग कहते हैं ना भाई कि अरे हम तेरे साथ खड़े, हम तेरे साथ खड़े हैं, भाई तू फ़ोन तो कर, रात को हम आएंगे तेरे लिए। भाई मैं अकेला ना डॉक्टरों के पास भागता था, मैं फ़िज़ियोथेरेपी कराता था अकेले। कोई वो दोस्त, वो रिश्तेदार, कोई मेरे साथ आके खड़ा नहीं हुआ। और उस टाइम पे ना मुझे बस एक ही चीज़ समझ में आई, भाई जब तक तुम पैसा कमा रहे हो ना, जब तक तुम लाइफ में अच्छा कर रहे हो, तब तक वो रिश्तेदार, वो दोस्त तुम्हारे साथ है। और जब तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो गई ना, कोई तुम्हारे साथ नहीं है, सिर्फ तुम अकेले ही हो, सिर्फ तुम्हारे साथ भगवान है। ये चीज़ तुम अपने इस दिमाग में बैठा लो। और उस टाइम पे दोस्तों आई वॉज़ ऑल अलोन एंड लोनली। मुझे नहीं पता था भाई मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मुझे ना बस एक ही चीज़ समझ में आ रही थी कि भाई मुझे 36 जगह जाना है, मेरे को 36 जगह दिखाना है और ठीक होना है। और लिटरली यही था भाई, एक डॉक्टर नहीं कर पा रहा, एक फिजियोथेरेपिस्ट नहीं कर पा रहा, मैं क्या करूं। और भाई मेरे सारे होप्स टूटते गए, मैं क्या करूं, मैं किसको दिखाऊं, मैं कहां पर जाऊं। कहते हैं ना, जब भाई सारे होप्स ख़त्म हो जाते हैं, तब ना भगवान दूत बनकर आते हैं आपकी लाइफ में। तो मेरे साथ भी ना ऐसा ही हुआ। मेरी फैमिली को किसी ने सजेस्ट करा कि भाई हो सकता है इस पर किसी ने ब्लैक मैजिक कराओ, आप किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाओ। गाइस देखो, वैसे तो मैं एस्ट्रोलॉजी में नहीं मानता, और आई नो ये भगवान की आंखें हैं, भगवान ने ही ये सारी चीज़ें निर्धारित करी है। बट मैं टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं मानता, बिकॉज मार्केट में मोस्टली जो एस्ट्रोलॉजर्स है वो पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। बट भाई जब आदमी अपनी लाइफ के लोएस्ट फेज़ में होता है ना, जब आदमी लोएस्ट पॉइंट पर होता है, तब उसको ना बस ये होता है कि मैं कैसे भी ठीक हो जाऊं, मेरी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। मैं भी यही चाहता था भाई, मेरे को जो हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं वो सारे दूर हो जाए। बट आपको एक सच्ची बात बताता हूँ, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास इसका जवाब नहीं था, ना किसी डॉक्टर के पास इसका जवाब था। भाई एस्ट्रोलॉजर्स ने मुझे ये बोला कि भाई तुम्हारे ग्रह ख़राब है। एंड आई आस्क्ड देम, भाई कितने ग्रह ख़राब होंगे, 1 2 3? दे सेड तुम्हारे 9 में से 7-8 ग्रह ख़राब है। भाई लिटरली मतलब अगर 7-8 ग्रह ख़राब है तो मेरी तो ज़िंदगी ख़राब है, मतलब मेरे को तो जीना ही नहीं चाहिए। उनके कहने पे मैंने बहुत सारे स्टोन्स पहने। उन्होंने कहा भाई ये सोने की अंगूठी के साथ पहनो, ये सिल्वर के साथ पहनो, ये इस उंगली में पहनो, ये इस उंगली में पहनो। आई डिड एवरीथिंग। उन्होंने बोला नवग्रह की पूजा करवाओ, आप ये वाली पूजा करो। लिटरली मुझे नाम भी नहीं पता भाई। उन्होंने बोला आप मंत्रों के जाप करवाओ पंडितों से। मैंने सारी चीज़ें करवाई भाई, लेकिन कुछ काम नहीं करा, लिटरली कुछ काम नहीं करा। और लोगों के कहने पे ना मैंने और 36 एस्ट्रोलॉजरों को दिखाया। कहते हैं ना, जब आपका एक जगह से आप ठीक नहीं होते तो आप और जगह जाते हो। सेम भाई मैंने भी वही चीज़ करी, मैं और 36 एस्ट्रोलॉजर के पास गया। बट मुझे ना एक चीज़ समझ में आई, ये लोग ना आपको रेमेडीज़ बताएंगे, ये कंसल्टेशन के भाई खूब पैसे चार्ज करेंगे, रेमेडीज़ बताएंगे, काफ़ी एक्सपेंसिव रेमेडीज़ बताएंगे। बट ना टू बी ऑनेस्ट कुछ काम नहीं करती है। जो काम करता है ना वो भगवान का नाम करता है, भगवान की कृपा काम करती है। एंड ना इसके बाद ना मेरी लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया। कहते हैं ना, जब भगवान को कृपा करनी होती है तो भगवान आपकी लाइफ में दूत बनकर आते हैं। एज आई सेड, मेरी भी लाइफ में भगवान दूत बनकर आया, और मेरी लाइफ का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया। मुझे एक 2023 के स्टार्टिंग में मुझे एक पंडित जी मिले,
उन्होंने मुझे बहुत सिंपल सी और घरेलू रेमेडीज़ बताई। उन्होंने मुझे बताया भाई तू हनुमान चालीसा का पाठ कर, हनुमान बाहुक का पाठ कर, जो भी आपके शरीर में दर्द होते हैं ना बेसिकली उन चीज़ों के लिए होती है। उन्होंने कहा तू बजरंग बाण का पाठ कर। मैंने कहा ठीक है मैं सारी चीज़ें कर लूँगा। मैंने लास्ट में उनसे पूछा अगर कोई ऐसी चीज़ है जिससे मैं और जल्दी ठीक हो जाऊँ, मेरे ऊपर भगवान की कृपा हो। उन्होंने मेरे को लिटरली बोला अगर तेरे बस की है, तू कर सकता है, तेरा शरीर साथ दे, तो तू 11 संडे ब्रह्म मुहूर्त में तू स्नान कर यमुना जी में जाके। एंड भाई आई वॉज शॉक्ड। मैंने कहा यार यमुना जी में स्नान करे 11 संडे, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में। मैंने कहा भाई अब मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैंने कहा यार मैं दिल्ली में, मैंने सोचा कि भाई दिल्ली के घाट जाके एक्सप्लोर करता हूँ। अब आप सबको पता है दिल्ली के घाट्स कैसे है भाई, इनकी इतनी बुरी हालत है, यू कांट इवन स्टैंड देयर फॉर सेकेंड्स। और मेरा भाई दिमाग ख़राब होगा कि मैं क्या करूँ। मैंने यार सोचा अब मेरे पास तो कुछ है ही नहीं करने को। मैंने कहा मेरे को स्नान भी करने को बोला। उन्होंने कहा अगर तुझे भगवान की कृपा चाहिए जल्दी से और तू चाहता है जल्दी से ठीक हो जाए तो भाई ये चीज़ कर। मेरे पास कुछ बचा नहीं भाई। मैंने कहा यार अब अपने घर वालों को कैसे मनाऊँ। एक तो मुझे इतने ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़, मेरे पैरों में दर्द, मेरे पूरे शरीर में दर्द, मुझसे 2 मिनट भी विदाउट सपोर्ट बैठा नहीं जाता। मैं बिना वॉलिनी लगाए, बिना हॉट पैक या कोल्ड पैक लगाए मैं बैठ नहीं सकता। भाई मैं 11 दिन यमुना में स्नान कैसे करूँगा। मेरे दिमाग में ना एक चीज़ आई, मैंने कहा यार दिल्ली के घाट तो गंदे हैं। मैंने सोचा भाई वृंदावन जाता हूँ, वृंदावन में जाके मैं स्नान करूँगा। मैंने ना अपने मम्मी पापा से सेम चीज़ शेयर करी। देवर लाइक तेरे से यहाँ तो बैठा नहीं जाता, तू वहाँ जाके कैसे स्नान कर पाएगा भाई। दे क्लियरली सेड नो। मैंने ना अपने भाई से बोला, मेरा बड़ा भाई है, आई क्लियरली टोल्ड हिम भाई मेरे को ऐसे ऐसे चीज़ें करनी है। देन उसने बोला तू मुझे इसका सॉल्यूशन बता। मैंने उससे बोला भाई दिल्ली के घाटों की हालत तुझे पता है कैसी है, और पता है तुझे भाई दिल्ली में मैं नहीं कर सकता स्नान। उसने मुझे बहुत सिंपल सी चीज़ बोली, मैं हूँ तेरे साथ, तू चल, तेरे को वृंदावन जाना है, तेरे को जहाँ जाना है तू वहाँ चल के स्नान कर। 11 संडे की बात है ना, मैं चलूँगा तेरे साथ, तेरे को मैं स्नान करवाऊँगा। भाई लिटरली सैटरडे की बात है और संडे को मुझे जाना था। सैटरडे रात को मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ और मैं सोया तक नहीं था, लिटरली ना वो सोया था। हम बिना सोए हमने अपने घर वालों को रात को 12 बजे मनाया और हम 1 बजे निकल गए। और मैं आपको एक ना बहुत ही मतलब एक ऐसी चीज़ बताऊँगा, आप खुद शॉक्ड हो जाओगे। पता है जब मेरे पेन होता था ना, मेरे इतना ज़्यादा पेन होता था, मैं पेन किलर, मैं कुशन्स, मैं वॉलिनी ना 24/7 अपने साथ रखता था अगर मैं बाहर भी कहीं जाता हूँ तो। और मुझे जाना है 2-3 घंटे घर से दूर जाना है ड्राइव करके। मेरे ब्रदर को ड्राइव करनी आती नहीं थी, ड्राइव करनी आती थी मुझे। अब मैं क्या करता था, मैं घर से भाई मैंने नेक पे, बैक पे, लेग्स पे हर जगह वॉलिनी लगाई और मैं यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करके चले गया। अब भाई वॉलिनी वगैरह का असर ना आधे घंटे तक रहता है। मैंने सोचा यार अब आधे घंटे तो मैं मैनेज कर लूँगा, लेकिन आधे घंटे बाद दर्द होगा तब क्या करूँगा। भाई मैंने कहा वॉलिनी रखो, पेन किलर रखो। पेन किलर भाई मैंने सुबह सुबह खाई, भाई दर्द कम ना हो मेरा, मैं परेशान हो गया। मैंने वॉलिनी लगाई भाई पूरे शरीर में। गाड़ी लिटरली, मैंने फरीदाबाद साइड से जाता था, मैंने वहाँ पे बीच हाईवे पे रुक के मैंने वॉलिनी लगाई अपने शरीर पे, लेग्स पे, बैक पे, नेक पे, ताकि मैं गाड़ी चला सकूँ। ऐसे कर करके मैंने ना 4 से 5 बारी मैंने अपनी गाड़ी रोकी है। मैं 1 बजे अपने घर से निकला था, जो रास्ता 2 घंटे का है ना उसे मैंने 3.5-4 घंटे में कवर करा है। और लिटरली जैसे ही मैंने देखा ना वहाँ पे वो मेरो वृंदावन का बोर्ड लगा होता है, लिटरली जब मैंने वो देखा ना भाई मेरी सांस में सांस आई कि भाई फाइनली मैं वृंदावन एंटर कर गया। देखो वैसे तो ये ना मानव बुद्धि हो ही नहीं सकती कि आप वृंदावन खुद से पहुँच जाओ, क्योंकि मैंने ना अपने ये 4-5 साल की मेरी लाइफ है ना, मैंने इसमें चीज़ एक्सपीरियंस करी है। जब तक श्री जी ठाकुर जी की आप पर कृपा ना होना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई आप वृंदावन में अपना एक पग भी रख पाओ या अपने मुंह से वृंदावन, राधा नाम या कृष्ण नाम भी ले पाओ। और लिटरली जैसे ही मैंने देखा वृंदावन का बोर्ड, भाई मेरे दिल को इतना सुकून आया, मेरे अंदर ऐसे बटरफ्लाई जैसे उड़ रही थी ना, मैं आई कांट इवन टेल यू, आई वॉज सो मच एक्साइटेड कि भाई अब मैं जाऊंगा वृंदावन में, ब्रह्म मुहूर्त में यमुना जी में स्नान करूंगा। और मुझे पता भी नहीं था भाई यमुना जी कौन है। लिटरली मुझे बस इतना पता था कि यमुना जी भगवान कृष्ण की पत्नी है। मुझे कुछ रेलिवेंस नहीं पता था कि वृंदावन में लोग यमुना जी को किस तरीके से मानते हैं। मुझे बहुत बाद में पता चला कि यमुना जी रस रानी है, जो श्री जी ठाकुर जी के प्रति हमें रस प्रदान करती है। और लिटरली जब मैं गया, मैंने यमुना जी में स्नान करा ब्रह्म मुहूर्त में ना, अब हमारी मानव बुद्धि कैसी होती है भाई, हम सोचते हैं कि यार हम इतनी दूर जा रहे हैं, लाइक ज़्यादा दूर भी नहीं है बट 2-3-4 घंटे आप ट्रैवल करके जाते हो, और जब आप इतना पेट्रोल फूक कर जाते हो ना,
ये मेरी सोच हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, बट मेरी सोच ना उस टाइम पे लिटरली ऐसी ही थी। मुझे लगता था कि भाई मैं अगर मैं इतनी दूर जा रहा हूँ सिर्फ यमुना जी में स्नान करके तो वापस नहीं आना। फॉर मी यमुना जी में स्नान करने जस्ट अ रेमेडी, और कुछ नहीं था मेरे लिए। बस मुझे था कि यमुना जी में स्नान करना। मैंने कह रहा अब इतनी दूर जा रहा हूँ तो ठाकुर जी के दर्शन हो जाए तो बढ़िया है। भाई अब आसपास का मुझे बस इतना पता था एक बिहारी जी का मंदिर है, और मेरे को कुछ नहीं पता था वहाँ पे। बट जब मैंने यमुना जी में स्नान करा ना, मैंने वहाँ पे ब्रजवासियों से पूछा कि मैं सुबह सुबह कौन से मंदिर के दर्शन करता हूँ। और आई गेस जुगल घाट था, मेरे को अच्छे से ध्यान है, मैंने वहाँ पर स्नान करा था। तो जुगल घाट के पास ना राधा वल्लभ जी और बाके बिहारी जी का ही मंदिर पड़ता है। देन उन्होंने बोला कि सुबह सर्दियों का टाइम था, फेब की बात है, कैसे फेब 23 की बात है। उन्होंने बोला कि राधा वल्लभ जी की मंगला आरती होती है 5:30-6 बजे के अराउंड, आप वहाँ पर जा सकते हो। मैंने कहा चलो ठीक है यार। मैंने कहा मैं इतनी दूर आया हूँ, मैंने कहा यार कर ही लेते ठाकुर जी के दर्शन। वैसे तो देखो मैं बिहारी जी के अलावा कहीं जाता ही नहीं था। कहते हैं ना जब आपका दिल लगाओ, जब आपका दिल ही बिहारी जी से लगाओ तो आपका और कहीं जाने का मन नहीं करता। बट मैंने कहा इतनी दूर आया हूँ, कुछ ना करने से अच्छा एटलीस्ट मैं कुछ तो कर लूँ। तो मैंने कहा चलो राधा वल्लभ जी की मंगला आरती के दर्शन करते हैं। भाई मैं गया राधा वल्लभ जी की मंगला आरती के दर्शन करने। वहाँ पर सुबह सुबह भाई जाते ही, एक तो संडे का दिन और भीड़ इतनी ज़्यादा, वहाँ पे भाई लोग राधा रानी के भजन गा रहे। भाई मेरे तो सर के ऊपर से सारे बाउंसर निकल रहे। भाई लोग ब्रज भाषा में कौन कौन से भजन गा रहे, क्या गा रहे। बस मुझे एक चीज़ याद थी, उन लोगों ने ये चीज़ बोली थी, कुछ होली का बात चल रहा था, आज बिरज में होली रे रसिया। भाई वही लाइन मेरे, कहते ना चित्त में, मेरे दिल में बैठ गई, मेरे दिमाग में सिर्फ वही लाइन बैठ गई। और मुझे वही याद था कि आज बिरज में होली रे रसिया। बस मैं राधा वल्लभ जी के जैसे ही दर्शन खुले ना, सर्दी का टाइम था, राधा वल्लभ जी मुझे अच्छे से याद है, राधा वल्लभ जी ब्लैंकेट ओढ़ कर आए थे उस टाइम पे, और राधा वल्लभ जी का मुख दिख रहा था। बस मेरी नज़र कहीं नहीं गई, मेरी नज़र उनके मुख पर थी। उनके मुख को देखते देखते भाई मैं ऐसा दीवाना हो गया ना, मुझे लिटरली कुछ नहीं दिखा कि मेरे आसपास कौन है। आपको लग रहा होगा कि भाई मैं बहुत ज़्यादा फिल्मी बातें कर रहा हूँ, बट टू बी ऑनेस्ट मैं आपको अपने दिल की बात बता रहा हूँ। इवन प्रेमानंद महाराज जी तक राधा वल्लभ जी की, राधा रानी की इतनी बातें करते हैं ना, वो बहुत सही बात करते हैं। भाई मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है अपनी लाइफ में कि जब आपको कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, ये कोट बहुत ज़्यादा फेमस है। भाई वो फर्स्ट लास्ट क्या, मेरी ज़िंदगी का सब कुछ था। वो जो इंप्रेशन राधा वल्लभ जी का पड़ा मेरे ऊपर, वो मेरे चित्त में, मेरे दिल दिमाग हर जगह से राधा वल्लभ जी ही दिख रहे थे मुझे और कुछ दिखा ही नहीं। राधा वल्लभ जी के उस टाइम पे दर्शन करके बस मेरे अंदर यही था कि बस राधा वल्लभ जी आप ही हो और कोई है ही नहीं। बस मुझे इतना, बस मेरे मन में बस एक यही चीज़ चल रही थी कि बस आप मिल जाओ और कुछ चाहिए ही नहीं मुझे बस। और आई गेस ये 3rd या 4th संडे होगा, राधा वल्लभ जी के दर्शन करते करते ना मुझे ना जय जय के दर्शन हुए। मैं आपको बताता हूँ जय जय से मेरी कैसे मुलाकात हुई, मुझे जय जय से कैसे इतना प्रेम हुआ। देखो जय जय ना वैसे आते हैं सुबह श्रृंगार आरती के टाइम पे, वो आते हैं 8:30 के अराउंड आरती होती है। अगर जय जय की सेवा होती है तो जय जय सुबह थोड़ा सा जल्दी आ जाते हैं, बिकॉज सेवा में होते हैं जय जय। लेकिन जब जय जय की सेवा नहीं होती ना तो जय जय 10-11 बजे के अराउंड आते हैं। अब कहते हैं ना जब आपकी किस्मत में भगवान को आना होता है ना, तो भगवान कुछ ना कुछ करके आपकी लाइफ में कृपा कर ही देते हैं। मेरे साथ भी सेम चीज़ ऐसे ही हुई। जय जय संडे को आई डोंट नो कैसे जय जय मंगला आरती के टाइम पर आ गए, और जय जय अपनी ना गद्दी पे आकर बैठ गए, और मैं लिटरली वहीं पर ऊपर चढ़ के लटक के दर्शन कर रहा था राधा वल्लभ जी के, और मेरी नज़र जय जय पर गई। और उस टाइम पे ऐसा नहीं है मैंने जय जय को नहीं देखा था, पहले भी मैं 1-2 बारी देख चुका हूँ, बट आई डोंट नो मेरे अंदर ना बस एक भाव आया कि मुझे जय जय से मिलना है। और मैंने लिटरली जय जय को जाके प्रणाम करा। जय जय ने बहुत प्यार से बात करी। जय जय ने मुझसे पूछा भाई कहाँ से हो तुम। मैं लिटरली जानता भी नहीं था भाई जय जय को कि जय जय कौन है क्या है, मुझे नहीं पता था। मैंने बात करी, जय जय ने पूछा कहाँ से हो, मैंने बताया जय जय मैं दिल्ली से हूँ। जय जय ने पूछा क्या करते हैं, मैंने बताया जय जय मैं पढ़ाई करता हूँ। मैंने बताया मेरे को जय जय सारी प्रॉब्लम्स है। जय जय ने बोला राधा वल्लभ जी पे भरोसा रखो, राधा वल्लभ जी के दर्शन करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। और जय जय की बस वही बात ना मेरे दिमाग में बैठ गई, और मुझे बस इतना था कि भाई अगर कोई इंसान मुझ पर इतना भरोसा कर रहा है ना, कोई मुझे इतना भी बोल रहा है ना, उस टाइम पे मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी। और जय जय ने जब ये बात बोली ना, मेरे अंदर एक भाव प्रकट हुआ, और मुझे पक्का पता है कि ये मेरा भाव नहीं था, ये राधा वल्लभ जी ने मेरे अंदर भाव प्रकट करा था कि भाई जय जय ना मेरे गुरु बन जाए और मुझे इनका शिष्य बनना है। एनी हाउ बाय हुक और बाय क्रुक मुझे मेरे जय जय चाहिए।
बस मेरे मन में ना यही चीज़ चल रही थी कि बस जय जय मिल जाए कुछ भी करके। और आप कोइंसिडेंट देखो, आप डेस्टिनी देखो कि डेस्टिनी कहते हैं ना, जब राधा वल्लभ जी को और जय जय को जब आपकी लाइफ में गुरु को आना होता है तो कैसे आते हैं। राधा वल्लभ जी ने ना मेरी डेस्टिनी ऐसी लिखी। मेरी सोसाइटी में जहाँ मैं दिल्ली में रहता हूँ, वहाँ पर एक दीदी रहती थी, आई मीन अभी भी रहती है वो दीदी ऑलरेडी जय जय से दीक्षित थी। मैंने दीदी से जाके बात करी, मैंने दीदी से पूछा जय जय के बारे में। शी सेड जय जय बहुत ज़्यादा प्यारे। मैंने कहा दीदी मैं जय जय से मिला हूँ, आप प्लीज़ एक बार जय जय से बात कर लो, बिकॉज मुझे ना डर लगता है कि भाई वो इतने बड़े पद पर है, मेरे सदगुरुदेव भगवान इतने प्यारे हैं। इनिशियली मैं डरता तो मैं अभी भी हूँ, और बिकॉज जय जय ने साथ हम पे इतनी ज़्यादा कृपा करी है। मैंने दीदी से बोला दीदी आप प्लीज़ जय जय से एक बार बात कर लो कि मुझे वो दीक्षा दे दे। दीदी ने कहा चल मैं एक बार कोशिश करती हूँ, अगर जय जय मान जाए। वैसे जय जय मानते नहीं है इतनी ईजीली कि दीक्षा देने के लिए किसी को भी। दीदी ने जय जय से बात करी, जय जय ने लिटरली एक बार में बोल दिया भाई तू ले आ, मैं दीक्षा दे दूँगा। और मैं तुम्हें बता नहीं सकता, जब मैंने बात सुनी ना मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड, मैं इतना ज़्यादा खुश। जब कहते हैं ना राधा वल्लभ जी को आप पर कृपा करनी होती है और गुरुदेव को आपके जीवन में आना होता है ना, तो वो कैसे भी आ जाते हैं भाई, कुछ भी माध्यम बन जाता है। और मेरी लाइफ में दीदी माध्यम बनी वो, जिनकी वजह से कहते हैं ना कि आपको राधा वल्लभ जी तक, गुरुदेव तक पहुंचाने वाला कोई भगवान का भक्ति होता है। तो मेरी लाइफ में उन दीदी की कृपा से ना मुझे मेरे सदगुरुदेव भगवान, मेरे राधा वल्लभ जी मिले। और ना जब मैं जय जय के पास गया, और ये संडे की बात है, संडे को जब मेरी दीक्षा का समय आया मैं गया। लिटरली आप ना ये वीडियो देखना, मैं अभी इसमें एक वीडियो लगाऊंगा, आप देखना। जब मेरी दीक्षा हो रही थी ना, उस टाइम पे मैं जय जय से बात कर रहा था। लाइक जब जय जय की पूजा वगैरह करी, जय जय की आरती वगैरह करी, जय जय को जब मैंने चुन्नी उड़ाई थी ना, मेरी इतनी ज़्यादा बुरी हालत थी, इतनी ज़्यादा बुरी हालत थी ना, मुझसे खुद से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। लाइक मेरी बॉडी में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था ना, मेरे पैरों में बिल्कुल जान नहीं थी। लाइक ऐसा था कि मेरा बस इतना दर्द हो रहा था कि मैं भाग जाऊँ यहाँ से, बस कुछ भी करके दर्द कम हो जाए। बट समहाउ मेरे अंदर पावर आई, राधा वल्लभ जी ने दी पावर, मेरे सदगुरुदेव भगवान का कृपा का बल कहते हैं ना मुझे प्राप्त हुआ, मेरी जय जय से दीक्षा हुई। और आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, जब जय जय मुझे गुरु मंत्र दे रहे थे, जब उन्होंने मुझे मंत्र दिया ना, जय जय ने लिटरली मेरे कान में ना, मुझे अच्छे से याद है 15 से 20 बारी मंत्र दिया होगा। और वो ना संडे का दिन था, संडे को वैसे तो जनरली भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो जब जय जय ने मुझे मंत्र दिया ना भाई, मंत्र मुझे याद नहीं हो रहा। एक तो जय जय से मैं मिल रहा हूँ, मैं सेकेंड थर्ड टाइम मैंने बात करी थी जय जय से, और भाई मैं बहुत ज़्यादा नर्वस। अब जय जय जब मुझे मंत्र दे रहे ना, मुझसे मंत्र याद ही नहीं हो रहा। जय जय ने 15-20 बारी लिटरली मेरे कान में मंत्र बोला होगा, और जय जय लिटरली हंसते हुए बोले भाई ये मंत्र मैं किसी खम्बे को भी सुनाऊंगा ना, उसे भी याद हो जाएगा, लेकिन ये मंत्र तुझसे याद नहीं हो रहा। बट जय जय सेड दिस इन अ फन वे। मंत्र मुझे याद हुआ, मेरी दीक्षा हुई, मैंने जय जय की आरती करी, जय जय की कृपा मुझ पर हुई, राधा वल्लभ जी की कृपा हुई, और ऐसे मैं राधा वल्लभी बना। और आपको एक बात बताऊं, जब मेरी दीक्षा हुई थी ना, उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं पता था कि भाई राधा वल्लभ संप्रदाय क्या है, यहाँ पर क्या रीति फॉलो होती है, ठाकुर जी की सेवा कैसे होती है, और यहाँ पर क्या क्या उत्सव मनाए जाते हैं। मुझे बस 2 ही चीज़ें पता थी कि मेरे राधा वल्लभ लाल जी और मेरे जय जय महाराज है, बस और कुछ मुझे पता ही नहीं था। और जो भी मेरे क्वेश्चंस होते थे ना, मैं हर संडे जाता था जय जय के पास, और ना मैंने जय जय से अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर पूछे। जय जय ने लिटरली मुझे एक एक चीज़ ऐसे बताई जैसे किसी छोटे बच्चे को हम कोई चीज़ एक्सप्लेन करते हैं ना, जय जय ने मुझे बैठा के सारी चीज़ें वैसे बताई। और आपको सच बताऊं, जय जय इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे, इतने प्यारे हैं ना, आप कभी अगर जय जय से मिलने जाओगे ना, आपको लगेगा ही नहीं कि आप उनसे पहली बार मिल रहे हो। भाई आपको लगेगा कि आप उन्हें पहले से जानते हो और आप ऑलरेडी उनसे बहुत बारी मिल चुके हो। और जो 19 मार्च को मेरी दीक्षा हुई थी ना, उसी का फल है गाइस जो मैं आज आपके सामने ऐसा खड़ा हूँ। और जो लोग बोलते हैं ना भाई गुरु बनाने से क्या होता है, मैं जीता जागता एग्जाम्पल हूँ भाई। ये गुरु कृपा का बल है, मेरे राधा वल्लभ लाल जी की कृपा है। अगर मैं बात करूँ ना मेरी दीक्षा से पहले, भाई मैं बहुत पेन में था, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, मैं नेगेटिव हो गया था, मुझे इतने बुरे बुरे थॉट्स आते थे ना, इवन सुसाइडल थॉट्स भी आते थे। और लेकिन जो ये मेरी 3 साल की जर्नी है आफ्टर दीक्षा, जो भी नेगेटिव लोग थे, जो भी नेगेटिविटी थी ना मेरी लाइफ की, वो सब दूर हो गई है। मुझे गुस्सा आज भी आता है, ऐसा नहीं है गुस्सा नहीं आता, लेकिन अब सही चीज़ों पे गुस्सा आता है। और जो चीज़ें थी ना मेरी लाइफ में, जो भी ख़राब चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें ठीक हो गई है। और जो लोग कहते हैं ना कि भाई आपकी लाइफ में पेन था,
पेन है और पेन रहेगा, भाई वो रहता है, लेकिन जो आपको उससे लड़ने की शक्ति मिलती है ना, वो भगवान देते हैं और आपके गुरुदेव की कृपा से आता है, और वो मेरे अंदर आ चुका है और ये चीज़ मुझे फ़ील होती है। तो मैं आप सब से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आप सब भी अपनी लाइफ में गुरु बनाओ, और फिर आप देखना आपकी लाइफ में कैसे चमत्कार होंगे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री बरसाना वृंदावन धाम।